छात्रों, मैं आपका व्यवसायी शिक्षक दीपक सिंह और पेपर 2 में हम लोग कक्षा 12 की किताब से 4 चैप्टर हैं कक्षा 12 में, जिसको हम लोग पहले देख लेंगे। उसके बाद पेपर 3 में जाएंगे। तो द्वितीय प्रश्न में जैसे विद्युत है, पेपर का नाम तो विद्युत और चुंबक है, और विद्युत है इसका एक चैप्टर में विद्युत है, दूसरे में चुंबक है। तो धारिता और विद्युत चालन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, एसी धारा, ये आपका चैप्टर है, 4 चैप्टर। तो आइए देखते हैं धारिता क्या है। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? वैद्युत धारिता मतलब आवेश को ग्रहण करना, इसी क्षमता को वैद्युत चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। सीधे एक लाइन में कि अगर कोई ऐसी युक्ति जो विद्युत आवेश को ग्रहण करे और ज़रूरत पड़ने पर छोड़े भी, तो ऐसी क्षमता को आप ग्रहण करने की क्षमता को ही आप धारिता कह सकते हैं। और इसका अगर लें तो ये वोल्टेज के समानुपाती होती है, जैसे Q समानुपाती V। तो अगर आपसे पूछता है वैद्युत धारिता क्या है, समझाइए, तो यही तरह है आपका। तो यही C बराबर C, इसे कैपेसिटेंस कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं, नियतांक Q/V। तो ये इसका मात्रक भी फैरड होता है, और C = Q/V, ये इसका फार्मूला। 1 फैरड बराबर 1 कूलाम बटा वोल्ट। ये और ये माइक्रो फैरड में भी देखा जाता है, 10⁻⁻6 फैरड। तो वैद्युत धारिता की अभिधारणा यही है आपकी। एक सवाल अक्सर पूछता है, सूत्र बताइए गोलीय चालक की धारिता का। तो गोलीय चालक ये है, इसकी त्रिज्या अगर a है और इसके पृष्ठ पे अगर +Q आवेश है, तो इसका सीधे फार्मूला होता है C = 4πε0 Ka। a आपकी त्रिज्या है, 4πε0 1/10 1/9 × 10⁻9, ये इसके मान है। इसका K नियतांक है और A त्रिज्या है। ये आपका सवाल अक्सर पूछ लेता है 1 नंबर में, 2 नंबर में, सॉरी। इसका सूत्र लिखिए। अगला हम देखते हैं संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र धारिता तो आपने देखा, संधारित्र कैपेसिटर क्या है, क्या है। तो संधारित्र धारिता तो इसका गुण है, और कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। उसका बिना उसका विभव चेंज किए धारिता बढ़ाया जा सकता है, और इसमें आवेश की मात्रा संचित की जा सकती है। तो इसका जो है मुख्य रूप से अगर आप देखें तो ये इस तरह की धारिता होती है। इनके बीच की दूरी होती है, इनके बीच परावैद्युतांक कुचालक पदार्थ भरा रहता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आप अक्सर गोल गोल और चपटा वगैरह देखते होंगे, वही फैरड है, धारिता है। और इसके आगे और इसमें अगर आप देखें तो इस तरह से आपका P1 P2 प्लेट है, 2 ठो, और पृथ्वी से अर्थ होता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, ये DC पे ही काम करता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसके अंदर रहता है। और उसके बाद परावैद्युत किसे कहते हैं, तो ये आप जानते ही हैं। परावैद्युत विद्युत रोधी पदार्थ को कहते हैं, जो इनके बीच में भरा रहता है, और उसी को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अध्रुवी और ध्रुवी। ये आप हो गया आपका। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट और देखें तो हम परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक वोल्टेज किसे कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र में अधिकतम मान के बराबर है, जो उसे पदार्थ में भंजन हुए बिना पदार्थ पर लगाया जा सके। मतलब जो परावैद्युत सामर्थ्य है उसका, वो वोल्टेज से वो मतलब ब्रेक ना हो, वहाँ तक उसकी सीमा को हम परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। जैसे इलास्टिक है, एक सीमा होती है, उसके बाद टूट जाती है, तो वही उसकी सामर्थ्य है। और भंजन क्या कहलाते हैं कि या मतलब उस सीमा तक, परावैद्युत सामर्थ्य भंजक वही सामर्थ्य है उसका, और वही उसका वोल्टेज है कि वह वोल्टेज जिस पर कि जाके परावैद्युत सामर्थ्य को वो रोके रखे, और उसके बाद जब टूट जाती है तो टूटने के से पहले जो वोल्टेज लगा रहता है वही उसका भंजक वोल्टेज होता है। तो परावैद्युत पदार्थ का और उसका भंजक वोल्टेज, भंजक मतलब अपने आप में ही है उसका भंजन कर देना, तोड़ देना उसको। और
परावैद्युतों का भी संयोजन जिस तरह से आप रेजिस्टेंस का करते थे उसी का ठीक उल्टा इसका है। जैसे इसका श्रेणी क्रम में जब संयोजन करेंगे तो इस तरह से देखिए, श्रेणी में रेजिस्टेंस का भी हुआ था, इसका भी है, लेकिन सूत्र इसका उल्टा है। ठीक, वहाँ पर R बराबर R1 प्लस R2 R3 था और समानांतर में 1/R था। यहाँ पर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा इसका सूत्र, जैसा कि यहाँ आपको दिया हुआ है। ये आपका याद रखने का तरीका भी है। ये तुल्य प्रतिरोध कहा जाएगा। अगर 3 प्रतिरोध लगे हैं तो उनके बीच एक तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद समानांतर क्रम में अगर आप जोड़ेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर आप देखिए, समानांतर क्रम में ये जुड़ा हुआ है इस तरह से। इसी तरह से आपने रेजिस्टेंस को जोड़ा था तो ये श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़ा है, तो C1 C2 C3 इस तरह से आप इसका सूत्र भी वही उल्टा हो जाएगा, C = C1 + C2 + C3। इस तरह से ये सूत्र दे देता है सवाल कि इतने माइक्रोम, इतने माइक्रो फैरड, इतने माइक्रो, इतने 3 माइक्रो फैरड के समांतर क्रम में लगाए गए हैं प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो 1 नंबर का सवाल, तीनों को उठाया, जोड़ दिया, आ गया। ठीक, उसके बाद आगे अगर हम बढ़ें, देखें इसके अंदर तो एक अक्सर पूछता है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र दीजिए। तो ये 1/2 QV या 1/2 CV² ये सूत्र होता है। अगर आपको Q पता है, V पता है, तो आप जो है स्थितिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं। ये सीधे सूत्र को याद रखिए। ये चूँकि व्यावसायिक शिक्षा है इसलिए इसके अंदर आप मोटी मोटी बातों को याद रखिए। संधारित्र में व्यवहारिक उदाहरण क्या है, इसके अंदर जो यूज़ किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, तो अभ्रक होता है इसके अंदर, बीच में भरा जाता है, कागज़ भी भरा जाता है, और परिवर्तनीय मतलब ये संधारित्र भी होते हैं, वेरिएबल जो आपको रेडियो में लगे रहते हैं, और ये घुंडी से घुमा के फ्रीक्वेंसी को पकड़ा जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आवेश के संचयन के रूप में इसका हम प्रयोग कर लेते हैं, ऊर्जा के संचयन के रूप में इसका हम प्रयोग कर लेते हैं, और विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग हम कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका उपयोग हम कर लेते हैं, और इस तरह से वैज्ञानिक अध्ययन में भी इसका हम उपयोग कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी उपयोग कर लेते हैं। और अब आते हैं हम लोग इस पर कुछ जो सवाल हैं इस तरह के छोटे छोटे जो अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो सीरीज पैरेलल वाले सवाल भी देख लेते हैं। देखिए एक सवाल तो यहीं पर है कि ये 2 ठो लगे हुए हैं, तो ये दोनों सीरीज में हैं, तो 1/C1 + 1/C2 से ये जुड़ जाएंगे, फिर ये दोनों समानांतर हो जाएंगे। तो जब ये समानांतर होंगे तो फिर C बराबर C1 + C2, ये आपका, इसको मैं लगाने का तरीका भी आपको यहाँ दे दे रहा हूँ, दिखा भी दे रहा हूँ, दे भी दूँगा आपको पेज में, तो आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर वही संधारित्र क्या है, आंकिक अभ्यास में परावैद्युत पदार्थ क्या है, और जर्मेनियम अभ्रक, कार्बन में कौन सा परावैद्युत है, अभ्रक है, और उसी तरह से आपको जो अभ्रक बीच में भरा जाता है, धारिता का जो है बारे में बताइए, और रेडियो सेट में किस कोट के वही वेरिएबल संधारित्र लगे रहते हैं उसके अंदर, और माइक्रो ओम के ही इसके अंदर संधारित्र ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो छात्रों मैं आपको इसका पेज भी दे दे रहा हूँ, कुछ सवाल भी। एक गोलाकार चालक का व्यास इतना है, गोले का व्यास ज्ञात करिए, वही मैंने जो आपको सूत्र बताया 4πε0 A। तो हवा का K का मान हवा में 1 होता है, तो इस पर इस सवाल को आराम से आप हल कर देंगे। तो ये छोटे मैं पेज में भी दे दे रहा हूँ, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप फ़ोन से पूछ सकते हैं, कमेंट से भी पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा फिजिक्स है मानता हूँ, लेकिन इतनी हार्ड भी नहीं है। इसके बाद छोटे छोटे सवाल इस तरह से ही देखिए, 2 समानांतर में लगे हैं, दोनों को समांतर में जोड़ दिया और फिर इसको सीरीज में जोड़ दिया। ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, दोनों को सीरीज में जोड़ के फिर इनको समानांतर में जोड़ दिया, तो एक प्रतिरोध आ गया। दोनों सूत्र लगेंगे यहाँ पर आपको। तो ये आपको मैं दे दे रहा हूँ। दूसरा चैप्टर इसका वैद्युत चालन है। वैद्युत चालन मतलब वही करंट का, धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रिक कैसे बहती है, और धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यही सवाल इसके अंदर आते हैं। ये चैप्टर है, 10 मिनट हो भी गया, मैं पेज में आपको इसको दे देता हूँ। मेनी थैंक्स छात्रों, और कॉलेज आप सोमवार से ज़रूर आएँ।
और अपना जो भी एडमिशन की प्रक्रिया हो या 12 की फ़ीस की हो वो भी अपने आप जमा करें। आप लोगों को सूचित कर ही दिया गया है। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।